बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर सेकंड। हमारा छोटा सा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की। हमारे पास दो डिसऑर्डर्स हैं, थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। कार्डियो का जहाँ भी लफ्ज आता है याद रखिएगा कार्डियो आपके हार्ट से रिलेटेड है, और डिसऑर्डर दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई बीमारी है। तो दो बीमारियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म के बारे में। बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो थ्रोम्बोसिस किसको कहा जाता है? द फॉर्मेशन ऑफ, छोटी सी बातें लिखिएगा, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स। क्लॉटिंग हो जाती है आपके ब्लड वेसल्स में। वो कहाँ पे होती है? मोस्टली इट फॉर्म्स मोस्टली इन वेन। कौन से ब्लड वेसल में? ज्यादातर वेन्स में होती है। और किस जगह पे, कौन सी वेन में ज्यादा? ठीक है, तो स्पेशली इन लेग्स। ठीक है, आपके पास जो आपकी टांगे हैं वहां पर ये ज्यादा पाई जाती है, ब्लड क्लॉट वहां पे ज्यादा होता है। जो आपकी लेग्स की वेन है वहां पर क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, जिसकी वजह से आपका ब्लड पास नहीं कर पाता, और उस बीमारी को हम नाम देते हैं थ्रोम्बोसिस का। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल, क्लॉटिंग हो जाती है। इट मोस्टली फॉर्म्स इन वेन्स। कहाँ पे पाई जाती है? वेन्स में, स्पेशली इन लेग्स। किस जगह पे? ज्यादातर लेग्स में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एम्बोलिज्म है। देखिए, अब जो क्लॉटिंग होगी ना, ये जो क्लॉटिंग आपके ब्लड से या आपकी वेसल्स में से पास होना शुरू हो जाएगी, या पूरा जो क्लॉट है ब्लड का पूरा क्लॉट, या वो पूरा पास हो जाएगा, या उसका कुछ टुकड़ा, टूटा हुआ टुकड़ा पास होते हुए आगे जाएगा, उसको आप नाम देते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ ब्लड क्लॉट। एम्बोलिज्म के बारे में लिखिएगा, स्मॉल पीसेस ऑफ ब्लड क्लॉट डेड ब्रेक्स ऑफ। जो टूट जाता है, डेड ब्रेक्स ऑफ, टूट जाता है और टूट के आपकी ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करना शुरू हो जाता है। कुछ पीसेस टूटते हैं या पूरे का पूरा क्लॉट भी ट्रेवल करना शुरू कर देता है, तो इसको हम एम्बोलिज्म का नाम देते हैं। अब होता क्या है, ट्रेवल करते करते ना, समटाइम्स इट गोज टू लंग्स। ये बाद होगा, ट्रेवल करते करते आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में पहुंच जाता है, और वहां जाके क्या होता है कि आपको पता है कि फेफड़े ऑक्सीडेटेड ब्लड बुलाते हैं। तो जब ऑक्सीडेटेड ब्लड वहां से आ नहीं सकता, उस ऑक्सीडेटेड ब्लड को लाने के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये ब्लड क्लॉट। तो एम्बोलिज्म कहा जाता है स्पेशली पीसेज ऑफ, स्मॉल पीसेज ऑफ ब्लड क्लॉट डेड ब्रेक्स ऑफ। जो इस ब्लड क्लॉट के पीसेज टूट जाते हैं और वो कहां तक चले जाते हैं? अमूमी तौर पे समटाइम इट गोज टू द लंग्स। अमूमी तौर पे ये लंग्स में चले जाते हैं, और इसी तरह आपकी पूरी ब्लड वेसल में ये ट्रेवल करते हैं। इसकी मेन कॉजेज क्या है? आपके पास कॉजेज इसकी लिखिएगा। अक्सर औकात आपको कहीं पे अगर इंजरी हो जाए, ठीक है, आप देखें आपको इंजरी हो जाती है कि उस जगह पे आपके ब्लड वेसल में या इंजरी के वक्त आपके ब्लड वेसल में क्लॉटिंग बन जाते हैं। तो वो क्लॉट्स, किसी भी वेसल में क्लॉट आ जाए तो फिर वहां से ब्लड की ट्रेवलिंग आसान नहीं होती, फिर ब्लड पास नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई फिर आपके लिए परेशानी का बायस बनता है। फिर उसके अलावा आपकी अगर कोई सर्जरी हो रही है, ठीक है जी, आपकी सर्जरी हुई, आपकी ब्लड वेसल्स में यानी कि वेन्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके ब्लड में क्लॉट पैदा हो गया, और क्लॉटिंग की वजह से क्या हुआ कि आपका वहां से ब्लड पास नहीं हो सकेगा। ठीक हो गया। ये आपके पास तकरीबन इसकी मेन रीजन कॉजेज आपके पास यही हैं। फिर उसके अलावा स्लो ब्लड सर्कुलेशन भी एक इसकी कॉज बन सकती है। स्लो ब्लड सर्कुलेशन, छोटी सी बच्चे, ये आपके पास वहां डिजीज लिखी हुई है, तो मैंने सोचा कि छोटा सा इस पे लेक्चर बना के आपको बता दिया जाए। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स इज मोस्टली फॉर्म इन वेन्स, स्पेशली इन लेग। ज्यादातर लेग में पाया जाता है। ठीक है, और इसके आपको सिम्टम्स क्या? स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है। बस छोटी सी बात लिख के इसको क्लोज करते हैं। सिम्टम्स, स्वेलिंग स्वेलिंग होती है और आपको पेन स्टार्ट हो जाता है फलाने एरिया में। और ट्रीटमेंट में फिर जाहिर सी बात है कोई ना कोई सर्जरी करवानी पड़ेगी, तब जाके आपको ये मसला हल होगा। उम्मीद है बात आपको समझ आई है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।